हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जियो। आप सभी का टेक्निकल जियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 2 है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो सुपर कंप्यूटर का जनक सीमोर के को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, झारखंड की सिंहभूमि जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है। तो झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम की महत्वपूर्ण खान है। आगे पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आगे क्वेश्चन छठवां दिया गया है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, किस देश के में अंतर सरकारी संगठन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का मुख्यालय पूछा गया है। तो ये द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का मुख्यालय फ्रांस में है। आठवां क्वेश्चन दिया गया है, किसने 2019 में आयोजित 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि अभिनेत्री पूछा गया है महिला श्रेणी में पुरस्कार जीता। तो आलिया भट्ट ने 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के श्रेणी में पुरस्कार जीता था। नौवां क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था। तो जो शब्द शामिल किया गया था भारत की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा अखंडता और दो और शामिल किए गए थे। तो दो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला एक हमने आपको बता दिया है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 25 मई को विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 11वां क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। तो पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट होती है। 12वां क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोफोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है। तो ये हड्डियों में हमारे जो बीमारी होती है, जो कमजोरी उत्पन्न होती है, उसे ऑस्टियोफोरोसिस नामक बीमारी कहते हैं। 13वां क्वेश्चन दिया गया है, उस भारतीय अंडर 90 पुरुष क्रिकेटर टीम का कोच कौन था जिसने अंडर 90 विश्व कप 2018 जीता था। तो राहुल द्रविड़ इस अंडर 90 पुरुष क्रिकेट टीम के कोच थे। 14वां क्वेश्चन दिया गया है, फरवरी 2018 को किसे आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इंद्र नूई को आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 15वां क्वेश्चन दिया गया है, किसी आदरपूर्वक भारत का वायोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। यानी कि ये किसे आएगा, किसी नहीं है, किसे आदरपूर्वक भारत का वायोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को आदर्श पुरुष कहा जाता है। आदरपूर्वक भारत का वायोवृद्ध पूर्व पुरुष कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है। तो गुजरात में तारनेतर मेला लगाया जाता है प्रतिवर्ष। 17वां क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(5) के अनुसार नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी होती है। तो 21 वर्ष होनी चाहिए नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए। 18वां क्वेश्चन दिया गया है, 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। तो 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष मीरा कुमार। 19वां क्वेश्चन दिया गया है, वैश्विक स्तर पर वर्ष 2019 में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया। तो 28 मई को यह दिवस मनाया गया। 20वां क्वेश्चन दिया गया है, जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है। तो मालदीव ये सबसे छोटा देश है जनसंख्या के मामले में। 21वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो झरिया कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है।
आगे क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। मई 2019 तक किस देश ने पुरुषों की हॉकी प्रतियोगिता में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने मई 2019 तक पुरुषों की हॉकी प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। 24वां क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगाया जाता है, इमरजेंसी लगाई जाती है? तो वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाई जाती है, जिसके कारण ये हो सकते हैं बाहरी युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। आगे क्वेश्चन दिया गया है 25वां, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। 26वां क्वेश्चन दिया गया है, किसे वर्ष 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो जस्टिस A.K. सीकरी को समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 27वां क्वेश्चन दिया गया है, किसने 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता? तो नाओमी ओसाका ने 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में इन्होंने खिताब जीता था, नाओमी ओसाका। 28वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है। किसके द्वारा सकल घरेलू उत्पाद, स्थिर पूंजी निर्माण और अन्य समस्त अर्थशास्त्र समुच्चय पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक नामक वार्षिक प्रकाशन लाया जाता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा लाया जाता है। आगे 30वां क्वेश्चन दिया गया है, कविता श्रेणी में 2019 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता था? तो फॉरेस्ट गैंडर ने जीता था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, DRDO द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप लॉन्च परिसर से मार्च 2019 में किए गए एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का नाम क्या है? तो मिशन शक्ति नाम है सैटेलाइट का। सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का नाम मिशन शक्ति रखा गया। भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा भारत की पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म थी। 33वां क्वेश्चन दिया गया है, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी की तरफ और सऊदी अरब को एशियाई की तरफ। तो ये लाल सागर है। 34वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और आप हमें ये बताएंगे कि 28 फरवरी को किसका जन्मदिन है। 35वां क्वेश्चन दिया गया है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है 36वां, मई 2019 में बेंगलुरु निवासी किस डॉक्टर को पारिस्थितिकी तंत्र और महिला स्वास्थ्य देखभाल में उनके योगदान के लिए ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2018-19 से सम्मानित किया गया? तो हेमा दिवाकर को सम्मानित किया गया। किस राजा ने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया? तो नरसिंहदेव प्रथम ने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया था। आगे 38वां क्वेश्चन दिया गया है, फिनलैंड के एक विद्यार्थी द्वारा प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को किसने विकसित किया? तो लिनस टूरवॉल्टस याद रखना इसको, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे SSC में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आप ये नाम याद ना रखो, तो इस वजह से इसको याद रखना जरूरी है। 39वां क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? तो श्वेत पटल कहते हैं, जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं। 40वां क्वेश्चन दिया गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदस्यों की अध्यक्षता करता है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है जो शरावती नदी से निकलता है? तो जोग झरना सबसे ऊंचा है, और ये हमें बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कि ये कौन से राज्य में पड़ता है। आगे 42वां क्वेश्चन दिया गया है, 1 जनवरी 2019 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित वर्तमान
संविधिक निधि SLR अनुपात क्या है? तो 19.50%। आगे 43वां क्वेश्चन दिया गया, भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो जेवलिन थ्रो से नीरज चोपड़ा का संबंध है। आगे 44वां क्वेश्चन दिया गया है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 336 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, मई 2019 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? तो उस चक्रवात का नाम था फोनी, जो मई 2019 में भारत में आया था। 46वां क्वेश्चन दिया गया है, जिक्र नामक भक्ति लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, 2019 में जापान में चुनाव जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? तो योगेंद्र पुराणिक ने जापान में चुनाव जीता था, जो कि पहले भारतीय हैं। 48वां क्वेश्चन दिया गया है, किस खेल के साथ जैव शब्द जुड़ा हुआ है? तो मुक्केबाजी के साथ में जैव शब्द जुड़ा हुआ है। 49वां क्वेश्चन दिया गया है, 1991 में विजय भास्कर ने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया था, जिसका नाम था परम 8000। 1991 में ये 1991 में विकसित किया गया था, जिसका नाम था परम 8000। आगे क्वेश्चन दिया गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 तक, यानी कि 100 का तीसरे ऑप्शन में दिया जाता है, यानी कि 103 भाग है। इसका तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित सदन के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये 10वां हिस्सा होना चाहिए, जितने भी सदस्य होते हैं। 51वां क्वेश्चन दिया गया है, पैठणी साड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, आबू धाबी में 14 से 21 मार्च 2019 तक आयोजित हुए विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत में कुल कितने पदक जीते? तो 368 पदक भारत ने जीते थे। आगे क्वेश्चन दिया गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 55वां क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा है। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। 57वां क्वेश्चन दिया गया है, डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये असम राज्य में डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, सबसे पहले असम में। 58वां क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? तो मिहिर भोज ने ये वर्तमान में जो भोपाल शहर है मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो मिहिर भोज ने ये शहर बनाया था। 49वां क्वेश्चन दिया गया है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना छड़ का उदाहरण है। 60वां क्वेश्चन दिया गया है, वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुई? तो महाराष्ट्र में वारली चित्रकला की शुरुआत हुई थी। आगे क्वेश्चन दिया गया, भारत और भूटान के बीच, यानी कि भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो ये 4 राज्य, भारत और भूटान की सीमा 4 राज्यों से लगती है। इसमें खाली जगह दी गई है 62वें क्वेश्चन में, और इसमें पूछा गया क्या आएगा, गैस कौन सी गैस आएगी? तो नियोन गैस से जब बिजली गुजरती है तब यह नारंगी रंग की रोशनी देती है, और यह आमतौर पर प्रदीप्त प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, वह नेटवर्क क्या है जो इंटरनेट का आधार बन गया है? ARPANET इंटरनेट का आधार बन चुका है। इस नेटवर्क का नाम ARPANET है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न।